ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं सतामृत प्रार्थना का सर्ववेद में विहंगम योग का प्रधान सदग्रंथ सर्ववेद के बारे में, सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकी ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतन ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप में अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, नर तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचक जेही। ये मानस में तुलसी है। मानव जीवन भगवान की प्रदान की हुई सर्वोच्च विभूति है। इससे बड़ा भाग्य वरदान नहीं हो सकता है, अन्य वरदान नहीं हो सकता है। परंतु इसके साथ ही यह तथ्य भी विशेष विचारणीय है कि इतना बड़ा सौभाग्य उसे अकारण नहीं मिला है। परम पिता परमात्मा की इच्छा है कि मनुष्य तन मन एवं वचन से शुद्ध एवं सबल होकर प्रभु का इस दृष्टि को विशेष सुंदर, सुखी एवं समृद्ध बनाने में उसके कार्य में सहयोग करे। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह ईश्वरमुखी होकर अपने आंतरिक दोषों से निवृत्त होने का सतत प्रयत्न करे। आंतरिक दोषों से छुटकारा प्राप्त किए बिना मानव कभी शांति एवं सुख नहीं पा सकता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षों, इस शास्त्रीय उक्ति से सार यही है कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। इस मन को निर्मल बनाया ही आंतरिक दोषों से निवृत्त होना है। मन जैसे कुछ संस्कारों से मुक्त होगा, वैसे स्वतः ही मानव के शेष दोष मुक्त बंधन ढीले होते जाएंगे। यह मुक्ति की ओर अग्रसर होता जाएगा। अतः सार बात यह है कि मानव इस मायामय संसार के मोह जनित अपने पूर्व संचित कुसंस्कारों को दूर करने का प्रयास करे तथा हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। इस सत्य वचन का विश्वास कर साधन मार्ग की ओर आगे बढ़े। इसी के तारतम्य में आज मैं जैसे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम गाथा यह अध्यात्म है, अमर सनातन नाम। इसके परिप्रेक्ष्य में आज प्रथम मंडल का
षट अध्याय सद्गुरु प्राकट्य का वर्णन, संधि ग्रंथियाँ एवं उनका निवारण मैं करूँगा। अंतर्दृष्टि ही सूक्ष्म कर छीना से अति छीन, अनुभव में अनुभव करो संत मता परवीन। करत करत अस्थूल का स्मरण होए स्थूल, स्मरण करत क्रम सूक्ष्म का सूक्ष्मतर रह मूल। क्षर में अक्षर जानिए अक्षर में भरपूर, निरक्षर व्यापक रहे पुष्पन वास सपूर। क्षर पदार्थों में अक्षर व्यापक है एवं अक्षर में निरक्षर पुष्प में गंध की भांति परिपूर्ण व्यापक है। क्षर अक्षर दोनों में अव्यक्त निरक्षर सार शब्द ओतप्रोत परिपूर्ण व्यापक है। दोनों का आधार अंतर्यामी निरक्षर परम पुरुष है। इति अपने का ओम। हर जीवन ये तेरा ही बड़ा ही अनमोल, जीवन ये तेरा ही बड़ा ही अनमोल। इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल, इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल। शुभ कर्मों से मिली जिंदगानी, शुभ कर्मों से मिली जिंदगानी। काहे वृथा में खोए रे प्राणी, फिर ना आए मौका अरे अब तो ने ना खोल। अंत में आए काम उसी का सहारा है, राम बिना न कोई तुम्हारा है। फिर ना कोई संभाले जब नैया जाए डोल, उससे छिपे नहीं तेरे कारनामे। लिखता रहा है सब तेरे नामे, उसके आगे तेरी चलेगी नहीं पोल। इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल। अर परदेसी जब वहाँ पर है जाना, हरि नाम से फिर करे क्यों बहाना। छूटे सारा जमाना जब बिस्तर होगा गोल, छूटे सारा जमाना जब बिस्तर होगा गोल। इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल। अरे जीवन ये तेरा ही बड़ा ही अनमोल, इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल।